ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस श्रावण मास में करने वाला एक तांत्रिक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो भगवान शिव से संबंधित है, जो बहुत सहज है, जिसके स्वाध्याय करने से आप बहुत अधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं। और उस मंत्र का शास्त्रों में जो उल्लेख है वह है सर्व उन्नति कारक मंत्र। सर्व उन्नति का मतलब होता है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र का स्वाध्याय करने से आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यदि आप किसान हैं तो कृषि के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। जीविकोपार्जन के जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में कोई भी एक संसाधन आप करते हैं, कोई भी एक उद्योग आप करते हैं, उसमें आपकी प्रोन्नति होगी। ऐसा यह मंत्र है। अब तक जितने भी मंत्र और छोटे छोटे टोटके मैंने बताए हैं, सब बहुत ही सिद्धिदायक हैं, बहुत शक्ति प्रदत्त हैं। आदरणीय मित्रों, आप निरंतर मंत्रों के विषय में मेरे से पूछते चले जा रहे थे। इस कारण से मैंने पीछे बहुत से मंत्र बताए हैं और बहुत मित्रों के अच्छे अच्छे मैसेज भी आए हैं। उन्होंने स्वाध्याय किया है, अनुसरण किया है, उनको लाभ भी मिलना शुरू हो गया है उन मंत्रों से और उन छोटे छोटे टोटकों से। आज भी मैं एक तांत्रिक मंत्र आपके समक्ष बताने जा रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और सहज है। श्रावण मास का यह महीना है, भगवान शिव की भक्ति के दिन है, भगवान भोलेनाथ पूजा प्रार्थना करने के यह दिन है। शास्त्रों अनुसार सभी देवता निद्रा अवस्था में चले गए हैं, केवल भगवान शिव ही इस सृष्टि के अभी रखवाले बने हुए हैं, वही केवल जागृत है। और भगवान भोलेनाथ के संबंध में तो कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति से ही, यदि भावपूर्वक आप ध्यान करें, भक्ति करें, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, यूं तो आप भांति भांति से जो विधि विधान है, उस विधि विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना में लगे ही हुए होंगे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ऐसी मेरी शुभेच्छा भी है। मैं जो तंत्र का एक मंत्र आपको बता रहा हूं, मैं जो तांत्रिक मंत्र आपको बता रहा हूं, यह भी आपके जीवन में इस सावन माह में 4 चांद लगा देगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं विलंब से इस मंत्र को आपके समक्ष ला रहा हूं। बहुत से मित्रों ने प्रश्न किए हैं कि गुरुजी, आपने सावन माह में भगवान भोलेनाथ से संबंधित मंत्र अभी तक भी नहीं बताया। तो मैं आज आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूं, जो सावन के महीने में आपके जीवन को आमूल चूल बदल देगा। सर्वप्रथम तो आपने करना क्या है वह समझ लो, फिर मैं आपको मंत्र बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, हमें कुछ सामग्री चाहिए आज के इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए। एक तो हमें 1 इंच से लेकर 5 इंच ऊंची या तो भगवान शिव की मूर्ति हो या शिवलिंग हो, पत्थर का हो या किसी मेटल का हो, उसकी अनिवार्यता है। एक हमें थाली चाहिए और एक जिस व्यक्ति को भी, जिस माता बहन को, जिस भाई बहन को इस मंत्र का उच्चारण करना हो, जिनको जचे, उनके लिए एक आसन भी चाहिए। वह आसन या तो प्योर
ऊन से बना हुआ हो, आपके घर में प्योर ऊन से बना हुआ कोई शाल हो, चादर हो, उसको आप 2-3 तय करके उसका आसन बना सकते हैं। या कुशा का आसन आपको कहीं से मिल जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुशा का आसन नहीं मिले तो उलन का आसन, प्योर उलन, कैशमिलोन नहीं, प्योर उलन। यदि आपके घर में कोई चादर, कोई शाल है तो उसकी 3-4 तय करके आप उसी को अपना आसन बना लें। इतनी सामग्री की केवल हमें आवश्यकता है। घी का दीपक आपके पास होता ही है। धूप अगरबत्ती आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो घर में आपके होगी ही। इसके अतिरिक्त आपको थोड़े से बेलपत्र की आवश्यकता है, गंगा जल की आवश्यकता है। गंगा जल आपके पास यदि नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से गुलाब जल लेके आ सकते हैं। डाबर बैद्यनाथ कंपनी का गुलाब जल आता है, पतंजलि कंपनी का भी गुलाब जल आता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी के स्टोर में जाएंगे तो आपको गुलाब जल उपलब्ध हो जाएगा। इतनी सामग्री की हमें इस विधि से गुजरने के लिए आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम आप अपने घर के ईशान कोण में या जिस रूम में भी आप बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, उस रूम के ईशान कोण में आपने भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को एक थाली ले लेनी है या एक परात ले लेनी है, उसमें स्थापित कर लेना है। यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्थापित कर लेना है, यदि मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित कर लेना है ईशान कोण में। कुशा का या उलन का आसन ले लेना है, उस पर बैठ जाना है। गंगा जल या गुलाब जल से भगवान शिव की मूर्ति को या शिवलिंग को स्नान कराना है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है, केवल बेलपत्र की ही आवश्यकता है। घी का एक छोटा सा दीपक जला लेना है, एक अगरबत्ती जला लेनी है, धूप बत्ती की आवश्यकता नहीं है। और जब आप आज मुझे सुन रहे हैं, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप कल से ही इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे। सोमवार दिन की बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पहले, सूर्य की किरण निकलने से पहले सारा कार्यक्रम आपने पूरा कर लेना है। आप 4-5 बजे भोर में उठें, स्नान इत्यादि करें, शौच इत्यादि से निर्वृत्त हों, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईशान कोण में इन सब सामग्रियों के साथ बैठ जाएं। जैसा कि मैंने बताया, भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को गंगा जल या गुलाब जल से पवित्र करें, स्नान कराएं, 3 बेलपत्र चढ़ाएं। 3 बेलपत्र का मतलब है कि जब बेलपत्र आता है वह 3 कोण होते हैं उसके। बेलपत्र पूरा हो, वह खंडित विखंडित ना हो, उसकी 3 पंखुड़ियां होती हैं, वह तीनों पंखुड़ियां साबित हों। इस प्रकार के 3 पत्र, 1, 2, 3 पत्र आपको ले लेना है। प्रत्येक पत्र में 3 पंखुड़ी होनी चाहिए। उसको आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर या मूर्ति पर चढ़ा देना है। अब इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, मैं मंत्र बोल भी रहा हूं और आप स्क्रीन में देखेंगे कि मैं लिखकर भी इस मंत्र को चला रहा हूं। आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे बोलने में और आपके सुनने में हो सकता है किसी मात्रा का कुछ भेद हो जाए, तो इस कारण से मैं लिखकर भी चला रहा हूं, आप उसको नोट भी कर लेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंजो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंजो रुद्र प्रचोदयात्। ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप नोट कर लें। पूरे सावन माह में जितने भी अभी दिन सावन के बचे हैं, आप प्रतिदिन यदि भगवान शिव की विशेष अनुकंपा चाहते हैं तो इस तांत्रिक मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करें। सुबह सूर्योदय से पहले आप जग जाएं,
सूर्योदय होने से पहले पहले आप अपने इस पूरे कार्यक्रम को संपूर्ण कर लें। 4 आसन हैं: सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। इन 4 आसन में जो भी आसन आपको रुचता हो, जिस आसन में भी आप अधिक समय तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो, वैसे आसन का आप चुनाव करें। तो 4 आसन में से किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। आंखों को धीमी गति से बंद करें, अपनी पलकों को धीमी गति से गिर जाने दें। जबरदस्ती पलकों को बंद ना करें, बस पलकों को गिर जाने दें। पूरे अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, वहां अपने पूरे होश को स्थापित करें। भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उसका जो ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग को आप अपने आज्ञा चक्र में फील करें। और 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। यदि आपने भगवान शिव का अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण किया, पूरे सावन भर आप इस विधि को कर लीजिए। इस मंत्र को कहते हैं सर्व उन्नति कारक मंत्र। आपके घर में चारों तरफ से लाभ ही लाभ के कारण बनने शुरू हो जाएंगे। हर तरफ से आपको अच्छे अच्छे न्यूज सुनने को मिलेंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आप कार्य करते हैं, सब तरफ से आपको प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप दुकानदार हैं तो आपकी दुकान पे ग्राहक और अधिक आने लगेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो बिना किसी तनाव के आप अपनी नौकरी को करने लगेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। ऑटोमेटिक सब होने लग जाएगा। आदरणीय मित्रों, किसी भी मंत्र की शक्ति कार्य ऐसे ही करती है। जब वह मंत्र सद जाता है और आपकी उसमें लो लग जाती है, इस मंत्र के उच्चारण के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में उन्नति लाए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए और यह भाव करते हुए कि मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, भगवान शिव मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में उन्नति लाए। इस ध्येय के साथ भगवान शिव को साक्षी मानकर जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो यह समस्त अस्तित्व आपके उस ध्येय की पूर्ति करने में लग जाता है। भगवान शिव की अनुकंपा आप पर बरसनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ से इस ब्रह्मांड से आपको अच्छे अच्छे न्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड से अच्छे न्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी दुकान है तो भी इस ब्रह्मांड में ही है। कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी आप जीविकोपार्जन के लिए उद्योग करते हैं, वह सब इस पृथ्वी पर ही करते हैं। और यह पृथ्वी, आप और आपका वह व्यवसाय सब इस ब्रह्मांड में ही निहित है। इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है। यह समस्त ब्रह्मांड आपके उस कार्य में प्रगति के लिए अपनी शक्ति को आपकी तरफ उड़ेलना शुरू कर देगा। ऐसे करते हैं मंत्र कार्य। पूरे सावन माह आप इस मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करें, एक ध्येय के साथ भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने आज्ञा चक्र में। सावन माह बीतने के पश्चात उस शिवलिंग को
या जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसको किसी चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें, उसको घर में ना रखें। यदि आपने मेटल की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित किया था तो भी आपको वह प्रवाहित ही करना पड़ेगा, आप उसको अपने घर में स्थापित कहीं नहीं कर सकते। तो इस कारण से आप यदि संभव हो तो पत्थर का ही शिवलिंग या मूर्ति खरीदने की कोशिश करें। यदि किसी मेटल का, किसी धातु का आप शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति खरीद रहे हैं तो छोटी से छोटी खरीदने की कोशिश करें ताकि आप उसको जल में प्रवाहित कर सकें। कोई भी शुद्ध नदी का बहता हुआ जल है, उसमें आप सावन माह के समापन के बाद उस मूर्ति को या उस शिवलिंग को जिस पर आपने इस मंत्र के उच्चारण का प्रयोग किया है उसको आप जल में प्रवाहित कर दें। मंत्र आपका सद गया है। जब भी कभी भी कोई कार्य आप करें, अपनी दुकान जा रहे हैं, सुबह स्नान किया, भगवान शिव का स्मरण किया, अपने घर में कहीं भी एक अगरबत्ती जलाई, भगवान शिव को आपने साक्षी बनाया अपने आज्ञा चक्र में और 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण किया और अपनी दुकान पे चले गए या अपने किसी भी व्यवसाय में आप चले गए, आपको हमेशा उन्नति मिलती चली जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।